सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत कर दी। इससे पहले फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। मजमूई तौर पर 105 मुल्ज़िमान फौज की तहवील में हैं। पहला मरहला महफूज फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी, तीसरा मरहला कम सज़ा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। अदालत ने 3 साल से कम सज़ा पाने वालों की तफसीलात तलब करते हुए केस की मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने वाले 5 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। गुज़िश्ता रात अडियाला जेल से रिहा किया गया था। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से जारी 16 MPO अहकामात के तहत 13 मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 मुल्जिमान की जमानत मंजूर की थी। विफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत ने विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। सिर्फ बरामदी मकासद के लिए दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद हो सकेगा। आटा बरामद करने की इजाज़त एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफर ज़खायर मौजूद हैं। रवां साल गंदम का पैदावारी हदफ 32.1 मिलियन टन हासिल कर लिया जाएगा। गंदम की काश्त मुकर्ररा हदफ से 1.8% ज़ायद हुई है। बिजली 5 रुपये महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा है। मंजूरी की सूरत में GST समेत सार्फिन पर 40 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 603 पॉइंट्स इजाफे से 67,150 की सतह पर पहुंच गया। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट हैसियत बरकरार रखी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ये हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखी गई है। पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की हैसियत कम होने के खदशात थे। पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की कैपिटलाइजेशन साल 2017 में $100 अरब थी। आज पाकिस्तानी शेयर्स मार्केट की कैपिटलाइजेशन $21 अरब है। पाकिस्तान की मुस्तहकम हुकूमत मैसर आई है। पाकिस्तान की नई हुकूमत की सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वजीर आजम के हाथ में है। अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक 6 जजेस के खत पर क्या एक्शन होगा? सब नजरें अदलिया और इंतजामिया के सरबराहों की मुलाकात पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून भी मौजूद होंगे। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में 6 जजेस के खत की आइनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। विफाकी काबीना ने 24 नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। PTI रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकालने की मंजूरी। बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादिर ट्रस्ट केस के बायस ECL में शामिल किया गया था। विफाकी काबीना ने ज़ेली कमेटी बराए ECL की सिफारिशात की रोशनी में मंजूरी दी। पाकिस्तान में बेशतर दहशतगर्द हमलों में अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल हुआ। तुर्बत हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद किया। तुर्बत हमले में दहशतगर्दों से M32 मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्च बरामद हुआ। पाकिस्तान में हुए दहशतगर्द हमलों से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए के इंकशाफात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 27 जनवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द नेक मिनल्लाह से अमरीकी साख्ता असलहा मिला। 22 जनवरी को ज़म्बाज़ा जोब पर दहशतगर्दों से बरामद असलहा भी गैर मुल्की साख्ता था।
19 जनवरी को मीरान शाह में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों से मिला असलहा भी गैर मुल्की था। बशाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। इस मामले पर चीन से मुकम्मल राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा कि फ़लस्तीन में जारी जुल्म फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। सेनेट इंतखाबात के लिए सिंध के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। सेनेट में सिंध से 7 जनरल नशिस्तों पर 11 उम्मीदवार मैदान में होंगे। पीपल्स पार्टी के 6, 4 आज़ाद उम्मीदवार और 1 उम्मीदवार का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। फैसल वाउटा बतौर आज़ाद उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। ख़वातीन की नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 1 आज़ाद उम्मीदवार है। गुलशन इकबाल कराची में खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 6 साला बच्चे की वालिदा ने KMC और वाटर बोर्ड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वाटर बोर्ड से 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाना दिलाया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है कि वाकया वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन और KMC की गफलत से पेश आया। टोबा टैक्सिंग में भाई ने गैरत के नाम पर अपनी जवान बहन को घर वालों के सामने गला दबाकर मार डाला। भाई का ना हाथ लर्जा और ना ही घर वालों को रहम आया। वीडियो में भाई को गला दबाकर कत्ल करते देखा जा सकता है। लड़की का बाप और भाभी भी मौजूद है। मकतूला के दूसरे भाई शहबाज का कहना है कि मोबाइल कान से लगाकर वक़्वे की वीडियो बनाई। मकतूला की भाभी के मुताबिक मुल्ज़िमान ने उनकी कमसिन बच्चियों को यरगमाल और जान से मारने की धमकी दी थी। DPO ने कहा कि कत्ल नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए किया गया। कत्ल के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन भी कर दी गई। मुल्ज़िम बाप और भाई गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि वाक़या 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब का है। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके लाश से नमूने हासिल किए। अमेरिका के शहर बाल्टिमोर में कार्गो बहरी जहाज टकराने से पुल गिरने के वाक़े में 6 लापता अफराद में से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। खराब सूरत हाल के बायस पानी की गहराई से मजीद लाशें निकालने की कोशिशें मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज़ दरिया में डूबने वाले 2 अफराद को जिंदा निकाला गया था। थर मौसम बहार के रंग बिरंगे फूलों से महक उठा। सुर गुलाबी, पीले और नारंगी रंग के फूलों ने इलाके की खूबसूरती में निखार पैदा कर दिया। सऊदी हसीना मुल्क की तारीख में पहली बार मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। 27 साला सऊदी मॉडल रूमी अल क़हतानी ने इंस्टाग्राम पर आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने का ऐलान किया। लिखा, मिस यूनिवर्स 2024 के मुकाबले में हिस्सा लेने पर फ़ख्र है। मिस यूनिवर्स में पहली बार कोई मॉडल सऊदी अरब की नुमाइंदगी करेगी। और पाकिस्तान टीम के मुमकिना खिलाड़ियों ने काकूल एकेडमी में आर्मी ट्रेनर की ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जहां क्रिकेटर्स की फिटनेस को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स कराई जा रही हैं। काकूल के आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में पाकिस्तान टीम के मुमकिना खिलाड़ी 2 सेशंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहला सेशन अफ्तार से कबल होता है, जिसमें खिलाड़ियों ने साइकिलिंग की, बैडमिंटन भी खेला और ट्रैक पर रनिंग भी की। अफ्तार के बाद फ्लड लाइट्स में क्रिकेटर्स को आर्मी ट्रेनर की ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ ड्रिल्स भी करवाई जा रही हैं।